हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का एक छोटा सा सेक्शन जिसका नाम है रिफ्रैक्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे अपना रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले इसका मीनिंग जानते हैं कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। तो अपन एक छोटा सा इंटरफेस ले लेते हैं। मान लेते हैं ये एक इंटरफेस है जहाँ पे लाइट इंसिडेंट करेगी। तो ये लाइट इंसिडेंट की तो क्या होता है कि लाइट, अपन जानते हैं कि लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो लाइट जब इस पर इंसिडेंट करेगी तो लाइट का कुछ जो एनर्जी का पार्ट है वो इसी मीडियम में बाउंस बैक कर जाएगा। मान लेते हैं कि ये बाउंस बैक करेगी। तो अपन इस फिनोमिना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। अब क्या होता है ना कि लाइट का कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी सेम मीडियम में बाउंस बैक कर जाता है और कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी जो है वो अदर मीडियम में प्रोपेगेट कर जाता है, अदर मीडियम में इस तरह से। तो ये जो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही है, इस फिनोमिना को बोलते हैं अपन रिफ्रैक्शन। अपन इसको डिटेल में बात करने वाले हैं रिफ्रैक्शन के बारे में। ये अपन जानते हैं ये आई होता है और ये जो है अपन आर लिखते हैं। ये क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं अपन एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये एक अलग फेनोमेना होता है। ये इसकी वीडियो में सेपरेट डालूंगा रिफ्लेक्शन पे। तो अपन अभी बात करते हैं रिफ्रैक्शन के बारे में, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ थी कि रिफ्रैक्शन होता क्या है, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। आगे बात करते हैं इसी में रिफ्रैक्शन में। आगे हमें पढ़ना है सबसे पहले इसमें लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, दो लॉज हैं सिर्फ, ध्यान से सुनेंगे इसमें। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है? पहला लॉ जो है वो बोलता है कि जो भी इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस and refracted ray all lie in the same point of same plane। अभी बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है कि अपन ने जैसे कंसिडर किया था स्लैब, अब ये हो गया इंसिडेंट रे और अपन एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे। यहाँ से ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये कहता है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम पॉइंट ऑफ द सेम प्लेन। यानी ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल एक ही प्लेन में लाई करते हैं। इस पे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जैसे अपन इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर मान लेते हैं आई कैप, मतलब इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर, नॉर्मल के डायरेक्शन में अपन एक यूनिट वेक्टर एन कैप लिख लेते हैं। दो वेक्टर्स का अगर क्रॉस लें और तीसरे के साथ डॉट ले लें तो वो 0 के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये रिलेशन हो गया, ठीक है। ये था हमारा पहला लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अपन अब बात करते हैं दूसरे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, जिसको हम नॉर्मली स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। स्नेल्स लॉ क्या होता है? स्नेल्स लॉ अभी बात करते हैं। इंटरफेस हो गया, ये इंसिडेंट रे आई, ये नॉर्मल, फिर ये जो है
कुछ इस तरह से डेविएट हो गया, पाथ डेविएट होता है। अभी बताऊंगा कि कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कुछ सब्सटेंस की एक प्रॉपर्टी होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अभी बता रहा हूँ। पहले स्नेल्स लॉ जान लेते हैं, ठीक है। स्नेल्स लॉ बताने से पहले हाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानना पड़ेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जान लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ नहीं है बेसिकली, ये किसी भी सब्सटेंस की एक प्रॉपर्टी है। इसको म्यू से डिनोट करते हैं जनरली। म्यू इक्वल्स टू लिखते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, तो अपन इसको cy भी लिखते हैं शॉर्ट में। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और ये स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, इसको अपन जनरली म्यू से डिनोट करते हैं। तो ये एक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है। म्यू की वैल्यू जिस भी सब्सटेंस की ज़्यादा होगी उसको अपन बोलते हैं ऑप्टिकली डेंसर, और म्यू की वैल्यू जिसकी कम होती है उसको बोलते हैं अपन ऑप्टिकली रेयरर, ठीक है। मीडियम भी बोल सकते हैं, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। तो ये किस बात पे डिपेंड करता है, म्यू की वैल्यू पे डिपेंड करता है। अब अपन स्नेल्स लॉ के बारे में अच्छे से बात कर सकते हैं, तो आइए स्नेल्स लॉ जानते हैं। स्नेल्स लॉ जो कि दूसरा लॉ था। स्नेल्स लॉ बेसिकली हमें बताता है कि जब भी लाइट रिफ्रैक्ट कर रही होती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्ट कर रही होती है, मान लेते हैं ये मीडियम का जो अपन ने अभी एक टर्मिनोलॉजी यूज किया था μ1 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस मीडियम के लिए μ1 और इस मीडियम के लिए μ2। तो स्नेल्स लॉ का कहना है, इसका स्टेटमेंट है कि प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द एंगल मेड विथ द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रिमेन सेम एज इट चेंजेस द मीडियम। कहने का मतलब है हाँ साइन यानी μ1 साइन आई जो है वो μ2 साइन आर के बराबर होता है। क्या बोला मैंने कि प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द साइन ऑफ एंगल मेड विथ द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे रिमेन सेम एज इट चेंजेस द मीडियम। ये बेसिकली उनका स्टेटमेंट है। μ1 साइन आई यानी μ1 और साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस वो बराबर होता है, वो किसी भी दूसरे मीडियम में जाए उसके बराबर होता है। μ1 साइन आई इक्वल्स टू μ2 साइन आर के बराबर होता है, ये स्नेल्स लॉ का कहना है। अब ये आता कहाँ से है, तो इसका भी जो है एक डेरिवेशन होता है, डेरिवेशन में बता नहीं रहा हूँ, वो डेरिवेशन होता है फर्नेट्स प्रिंसिपल से। फर्नेट्स प्रिंसिपल से इनका डेरिवेशन भी होता है कि ये कहाँ से आया, ठीक है। तो फर्नेट्स प्रिंसिपल बेसिकली बोलता है कि लाइट अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रेवल कर रहा है तो वो ट्रेवल के दौरान उसको सबसे कम टाइम लगता है, लीस्ट टाइम लाइट टेक करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ट्रैवल करने में। इसी को फर्नेट्स प्रिंसिपल बोला जाता है और इसकी हेल्प से अपन ये डिराइव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपन लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में हो गया। अब अपन बात करेंगे कि कैसा बिहेवियर शो करता है जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है। तो स्टार मार्क बना के लिख सकते हैं, ये ऐसे इंटरफेस हो गया, जैसे ये μ1 हो गया और ये μ2 हो गया, ठीक है, ये नॉर्मल। तो अगर μ2 जो है वो बड़ा है μ1 से, तो अपन बोल सकते हैं कि ये इधर का जो मीडियम होगा वो ऑप्टिकली डेंसर होगा और ये ऑप्टिकली रेयर होगा। तो इसमें क्या एक लाइट की खासियत है कि जब भी वो ऑप्टिकली रेयर से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम की तरफ आता है तो वो नॉर्मल की तरफ डेविएट हो जाता है। जाना चाहिए उसको ऐसा, ये इसका ओरिजिनल पाथ है। तो ये रहा नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ वो क्या हो जाता है, डेविएट हो जाता है। व्हेन अ लाइट रे पासेस फ्रॉम ऑप्टिकली रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट डेविएट्स टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। ये एक पहली प्रॉपर्टी होगी लाइट की। दूसरी सेम इसी तरह से कि अगर कोई भी लाइट ऑप्टिकली
डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली, ये मान लेते हैं μ1 और ये μ2, तो इसमें केस अपन बनाएंगे कि μ1 जो है वो बड़ा है μ2 से। तो μ1 अगर μ2 से बड़ा है, यानी ये ऑप्टिकली डेंसर हो गया और ये ऑप्टिकली रेयर हो गया। तो ऑप्टिकली डेंसर से जब ऑप्टिकली रेयर मीडियम में आता है तो लाइट जो है वो भागती है किधर, नॉर्मल से अवे। ये आई हो गया और ये आर हो गया, आर। ये देख रहे अपन, देख सकते हैं ये नॉर्मल हो गया, नॉर्मल से अवे भाग रही है और नॉर्मल की तरफ आ रही है। तो अपन ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ऑप्टिकली रेयर से ऑप्टिकली डेंसर में लाइट जो है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयर में आने वक्त लाइट जो है, रिफ्रैक्टेड रे जो है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाती है। ये दो प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अच्छा, अगर लाइट बेंड नहीं होती जैसे ये है, तो ये आई था, तो अपन बोल सकते हैं कि ये भी एंगल आई होगा। तो लाइट कितने डेविएशन बोल सकते हैं इसको, कि अपने ओरिजिनल पाथ से कितना लाइट डेविएट कर गया। तो कितना डेविएट कर दिया, ये पूरा एंगल आई था और ये आर था, तो ये आई माइनस आर हो गया। ठीक इस तरह से भी बोल सकते अपन ऐसे कि ये पूरा एंगल, ये एंगल और ये एंगल पूरा कितना था पहले, आई, ये एंगल और ये एंगल, यानी ये एंगल कितना था, आई। तो इसको अपन बोल सकते हैं कि लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से कितना डेविएट होगा, आर माइनस आई। इसको बोलते हैं डेविएशन, कि लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से कितना डेविएट हो रहा है। ये अपन कुछ बेसिक बातें कर चुके हैं रिफ्रैक्शन के बारे में। अब इन पे बेस्ड कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो कि अपन अगले वीडियो में देखने वाले हैं। थैंक यू।